आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है, आज जो हम मॉक टेस्ट की जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसका 4th पार्ट है, मतलब कहने का चौथी क्लास है। और आज भी सभी क्लासों की अपेक्षा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टी में महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात 1:2 है था, लेकिन जब 2 महिलाएं एवं 2 पुरुष चले जाते हैं तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो वास्तव में पार्टी में कितने लोग थे, ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। जब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है और बोल रहा है कि पुरुष और महिलाएं दोनों दो दो आपकी क्या हो जाती है, हट जाती हैं या चली जाती हैं, तो आपका रेशियो, फाइनल रेशियो दे रखा है। आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, ये आपको पता करना है। तो बेसिक ना करके हम एग्जाम मेथड में करें, किस तरीके से एग्जाम में वो करना होता है। तो देखो, ये आपने पढ़ चुका होगा, जब भी कहीं भी रेशियो दे रखा होता है और उनमें जो है चीजों को कम किया जाता है तो कौन सा क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमारा अब पहला वाला जो हमारा रेशियो दे रखा है, वो जो शुरुआत का वो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है 2 पुरुष, अगर हम यहाँ पे मान लें कि महिलाएं फीमेल और मेल, यही तो फीमेल और मेल। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो शुरुआत का रेशियो था हमारा ये था, अब इसके बाद में 2 आपके चले जाते हैं तो फाइनल रेशियो आपको क्या बचता है, 1:3 बचता है। तो यहां से 2 आपके निकल गए, यहां से आपके 2 निकल गए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। 3 एकम 3 और 1 दूनी 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 1 आया कि नहीं आएगा, इनका डिफरेंस आपका 1 आया। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। 2 एकम 2 और 2 त्रिका 6, 6 और 2 का अंतर कितना होगा आपका, 4 होगा। मतलब 1 की वैल्यू अब कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वास्तव में पार्टी में कितने लोग आपके थे शुरुआत में, तो कितने लोग थे, 2 1 3, 3 रेशियो, यही तो शुरुआत का रेशियो आपको दे रखा है। टोटल 3 लोग थे, मतलब 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणते 4 12 तो होगी। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 12 होंगे शुरुआत में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो जैसे आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार शोरूम में 3 कारों का औसत मूल्य आपका 15 लाख रुपए है, जहां 2 सबसे महंगी कारों का औसत मूल्य सबसे सस्ती कार के मूल्य से 2 गुना है। सबसे सस्ती कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा एग्जाम मेथड बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सीधा मतलब की बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर हम तीनों कार मान ले, एक कार आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन यही 3 अगर कार हैं, तीनों कारों के मूल्य हैं, तो इनका टोटल एडिशन कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है आपका 15 लाख। तो टोटल इन दोनों का योग क्या, तीनों का योग क्या दे रखा होगा, 15 या 45 लाख, ये तो होगा आपका 45 लाख, इतना होगा। अब ये जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अब कहा जा रहा है कि देखो ध्यान समझो, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे सस्ती कार का जो आपका मूल्य है, सबसे सस्ती कार अगर यक्स मान ले, इसका जो रेट है, इसका जो मूल्य है, महंगी, दोनों महंगी कारों के औसत से, औसत का आधा है। तो सिंपल से क्या करेंगे कि y प्लस जेड, इसका औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ये क्या है, ये आपका सस्ती कार से 2 गुना है, यही तो कह रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे सस्ती कार का मूल्य ज्ञात करो, तो x प्लस वाई जेड बराबर इतना आपका दे रखा है। अब हमको पता है y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो यहां रखोगे x प्लस 4x इज इक्वल टू 45 लाख। ठीक है, 45 लाख आप यहाँ ऐसे लिख लो, 45 लाख। अब देखो 5x की वैल्यू आपकी आ गई 45 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 लाख रुपए। तो इसका मतलब सिंपल से क्या हुआ कि जो सबसे सस्ती कार है उसका रेट कितना हो जाएगा, उसका आपका रेट हो जाएगा 9 लाख रुपए हो जाएगा, 9 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बशर्ते आप अगर करोगे तो आपके लिए। अदरवाइज अगर इसको आप वीडियो पॉज करो, इसके बाद करके देखो, तो आप एक बार में तो मुश्किल है करना, कंफ्यूज इतना हो जाओगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, तीनों का आपको एडिशन पता कर लेना है। देखो सिंपल से क्या होता है कि जैसे आपसे हम पूछें कि 3 और 2 का आपका एवरेज क्या होगा, 3 और 2 का एवरेज क्या होगा, ऐसे तो निकालोगे। 3 और 2 का एवरेज, 3 2 5, 2 हम लोग 5 होगी, नहीं होगा, 3 और 2 का एवरेज मतलब औसत। अब अगर बात करें कि 2 संख्याओं का एवरेज
ढाई है, दो संख्याओं का एवरेज आपका 2.5 है, तो वो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सिंपल से दो संख्या है ना, तो दो का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा? 5। 5 आएगा कि नहीं आएगा? ढाई दूनी 5 ही तो होता है, 3 2 5, देखो दोनों संख्याओं का योग आपका 5 दे रखा है, ये होता है, यही आपका यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। महाराज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक शहर में जनसंख्या का 40% वयस्क महिला हैं और 10% बच्चे हैं। यदि 70% वयस्क महिलाओं की आबादी और 50% वयस्क पुरुषों की जनसंख्या विवाहित है, मैरिड है, ठीक है, तो अविवाहित आबादी का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि उस गांव शहर की जो जनसंख्या है वो आपकी 100 है, कितनी? 100 है। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो वयस्क महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो कितना? 40% है। तो 100 का 40 कितना होता है आपका? 40 ही तो होता है, इतना होता है। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर हम बॉय मान ले तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही तो होता है। तो 10 बच्चे आपके हो गए। तो आपका ये बताओ मेल कितना हो जाएगा? मेल कितने बचेंगे? मेल आपके कितने बचेंगे? 40 10 50, 50 ही तो आपके आदमी बचेंगे, व्यक्ति कितने बचेंगे आपके? 50 बचेंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 70% वयस्क महिलाओं की आबादी और 50% वयस्क पुरुषों की आबादी विवाहित है, तो मतलब इसका आप 70% निकालोगे, 7/10, 28 आएगा कि नहीं आएगा? अब जब इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ। अब क्वेश्चन में कहा था टोटल विवाहित जिनकी शादी हो चुकी है, टोटल कितने हैं? टोटल अब कितने हो जाएंगे? 28 40 53 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब इनकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, ठीक है, मैरिड है। तो अनमैरिड पुरुषों की आपको, अनमैरिड लोगों की आपको क्या करनी है? आबादी पता करनी है। अनमैरिड जो बता अविवाहित आबादी का कितना प्रतिशत है? अविवाहित जो है मतलब जिसकी शादी नहीं, वो कितना है? तो 53 की अगर शादी हो, 100 में से अगर 53 की शादी हो चुकी है तो 47 ही तो बचते हैं। तो 47 की आपकी शादी नहीं होगी, किसमें? 100 में। परसेंट हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो इससे कटा कितना आया? 47% आपका राइट आंसर आया। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि 47% ऐसे लोग होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अभी वो उस शहर में अविवाहित हैं। बात समझ में आई आपको? तो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सी को 12 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। टैक्सी एक निश्चित गति से यात्रा करती है। रास्ते में यातायात के कारण टैक्सी को अपनी 3/4 गति से 1/4 गुना दूरी तय करनी पड़ती है। यदि टैक्सी अपनी निश्चित गति से शेष दूरी तय करे फिर भी उसे उतना ही समय लगता है गंतव्य तक पहुंचने में, तो टैक्सी की मूल गति आपको पता करनी है कि स्टार्ट में कितनी उसकी गति थी, मतलब स्पीड थी। तो हम अगर टोटल, अगर आपकी लेंथ आपको 720 किलोमीटर दे रखी है, बात आपको समझ में, टोटल लेंथ आपकी, टोटल आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस आपकी वो दे रखी है 720 किलोमीटर। अगर हम लेट कर लें स्पीड, अगर हम भैया स्पीड मान लें, सिंपल अगर x को हम स्पीड मान लें, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, शुरुआत में कह रहा है कि एक निश्चित गति से गति करता है। रास्ते में यातायात के कारण टैक्सी को अपनी 3/4 गति से, इसका 3/4 गति कितना होगा? 3/4 गति से 1/4 गुना दूरी तय करनी पड़ती है। तो 720 का आपका 1/4 कितना होगा? 180 तो होगा। अब 180 डिस्टेंस को उसको कितने में तय करना पड़ता है? 3/4 गति से। तो x का 3/4 कितना होगा? 3x, और नीचे 4 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, प्लस फिर इसके बाद कह रहा है कि इतना चलने के बाद जो शेष उसकी दूरी बचती है, शेष दूरी कितनी बचेगी? अगर 720 में 180 घटा दोगे तो आपका 540 ही तो बचेगा, 540 बचेगा। इसको जो है अपनी मूल स्पीड से तय करता है, तो उसकी मूल स्पीड आपकी शेष दूरी तय करता है, फिर भी उसे निश्चित गति से शेष दूरी तय करता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 गति से 1/4 गुना दूरी तय करता है। यदि टैक्सी अपनी निश्चित गति से शेष दूरी तय करता है तो शेष दूरी आपको कितनी बची? x बची। यही तो हुआ, इतना हुआ। अब इसको हम क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो 6 3 6 18 40, 240 ऊपर आए कि नहीं आया? बेस सेम हो जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 780/x। अब यहां पे देखो एक चीज, ये तो आपका देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, मतलब टोटल आपका समय दे रखा है ना, कितना लगता है आपका? 12 घंटे लगता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 780/12,
12 छंग 72, 12 पंचे 60, मतलब 65 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। 65 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। जब आप इसको जो अपने दिमाग से करोगे, अपने मन से करोगे, अपने कॉपी पेन से करोगे, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। हम आपको क्वेश्चन इस तरीके से बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन आधा करके छोड़ो मत। अगर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करो तो फिर आपका आंसर आना चाहिए, और विद इन टाइम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, ऐसा नहीं, विद इन टाइम आएगा। एक बाउंडेशन, एक टाइम है, उसके अंदर तक आपका आंसर आ जाएगा। वो टाइप हम लेके चल रहे हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, अगर मेथड आपको पसंद आ रहे हो, अगर क्वेश्चन के सीरीज आपको पसंद आ रही हो जो इतने दिनों से चल रही है, तो आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग इसमें अटक जाते हैं, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की बात छोड़िए, उसको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ाई करते हैं। रेगुलर पढ़ाई करने वाले भी कभी कभी इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कह रहा मनसुख किसी कार्य को 10 घंटों में कर सकता है, यदि उसके साथ जयंती भी शामिल हो जाए तो उससे जो कि उससे 50% अधिक कार्य कुशल है, तो वो दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। अब एक बात समझिए, आपका मनसुख और जयंती, अगर मनसुख आपको करता है 100 काम, तो जयंती क्या करती है? 50% अधिक कुशल है। तो 50% अधिक कुशल है, 150 हो गया। जीरो से आपका जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। मतलब कहने का हमारा मनसुख की वैल्यू आपकी मिल गई 2, जयंती की वैल्यू आपकी मिल गई 3। मतलब मनसुख की कार्य क्षमता 2, जयंती की कार्य क्षमता 3 मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मनसुख किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, तो हम बनाते हैं क्वेश्चन को, मनसुख किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब वो दोनों साथ काम करते हैं, कौन दोनों साथ? मनसुख प्लस जयंती जब दोनों साथ काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? देखो इक्वेशन बन गई आपकी। मनसुख की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 दहाई 20 आपका हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे क्या आपका दे रखा है? मनसुख प्लस जयंती। मनसुख प्लस जयंती कितना हो जाएगा? 2 3 5 इंटू डी, 5 चौको 20। मतलब कहने का कितने दिनों में आपका कार्य हो जाएगा? 4 दिनों में आपका कार्य हो जाएगा। डी की वैल्यू कितने डेज हो जाएंगे? 4 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको बहुत हल्का लग रहा हो तो एक बार वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को अपने मन से करके देखिए, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका आया है। कहा जा रहा है कि एक फुटकर विक्रेता 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 3000 रुपए पे बेच देता है, और संपूर्ण व्यवसाय में ना तो उसको लाभ होता है और ना ही उसको क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, यदि वह बेचे गए पहले खिलौने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, कितने परसेंट का? 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो प्रश्न में दी गई शर्तों को अनुपालन करने की स्थिति में दूसरे खिलौने का सीपी क्या होगा? या सॉरी, दूसरे खिलौने पर उसे कितने परसेंट की हानि होगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मतलब जो दूसरा खिलौना उसमें कितने परसेंट की उसको हानि होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में एक चीज हमको दे रखी है कि पहले खिलौने को 5% लाभ पर बेचता है। तो भैया अगर 20% लाभ पर बेचता है तो 20% की वैल्यू अब कितनी हो गई? 1/5। मतलब अगर पहला खिलौना आपका 5 का था तो उसको बेच कितने में रहा है? वो 6 में, 6 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों खिलौनों का आपका विक्रय मूल्य सेम है। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। अब दोनों खिलौनों का सीपी एसपी आपका सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो अगर पहले खिलौने का 6 विक्रय मूल्य था तो दूसरे खिलौने का भी विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? 6 ही तो होगा। ये बात आपको इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरे खिलौने पे कितनी हानि हुई है आपको पता करना है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक चीज आपसे कहा गया कि टोटल व्यवसाय में, टोटल जो आपका वो करता है सिस्टम, मतलब बेचता है, खरीदता है, उसमें उसको तो ना तो 1 भी रुपए का लाभ होता है, ना भी 1 रुपए का हानि होती है। तो इसका मतलब जितने में खरीदेगा उतने में ही बेच देगा। तो बताओ 6 6 12, 12 में उसने क्या किया? बेचा। कोई
12 में तो दोनों खिलौनों को 12 रुपए में बेच दिया है, इसका मतलब ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका मतलब उसने खरीदा भी दोनों खिलौनों को 12 रुपए में ही होगा। तो एक खिलौने का मूल्य 5 में है तो दूसरे खिलौने का कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि दोनों का ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब बताओ दूसरा खिलौना 7 का उसने खरीदा था, 6 का बेच रहा है, कितने का घाटा है, 1 का घाटा है कि नहीं है, तो मतलब 1 किस में घाटा है, 7 में, इंटू 100% आपको पता करना है ना, 3000 से कोई मतलब नहीं, वो न्यूज, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, जब इसको काटो कितना आएगा, 14.28% अब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, 14.28% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा टाइप था सीपीएसपी का, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब कह रहा है इसका अंतःवृत्त एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज हमने एबीसी बना लिए, ठीक है। अब कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त एबी बीसी और सीओ को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। एबी मतलब जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त अगर हमने ये बना लिया, ठीक है, तो एबी को पी पर, बीसी को क्यू पर और एसी को आर पर क्या करता है, आपका स्पर्श करता है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि एपी बराबर 5 सेंटीमीटर, एपी यही तो है, एपी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं कुछ नहीं करना एग्जाम में, बस सीधे तुरंत आपको करते जाना है, मन में सब कुछ हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है सी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो सी क्यू 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, इतना 5 होती है, कितना इतना कितना हो जाएगा, एपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप पता करने के लिए तीनों भुजाओं की वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। और तीनों भुजाओं की वैल्यूज कैसे पता होगी, ये देखो, हमको एक चीज पता है, एक हमको थ्योरम पता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। तो देखो वृत्त की, ये वृत्त है, इसके बाहर मान लो ये बिंदु है, अब इस बिंदु से दो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये सी आर और सी क्यू, तो आपस में दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, इतनी देखो, ये एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये भी आपका 7 हो जाएगा। एपी आपका कितना है, 5 है, तो ए आर भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 7 5 12, एपी एबी आपका 12 आ गया, एसी आपका 6 5 11 और बीसी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब अब परिमाप पूछा जा रहा है, तीनों को ऐड कर दो, 12 11 13 कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36 आपका आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का परिमाप आ जाएगा। ऐड कर लोगे तो देखो 2 3 3 6, 1 2 3, आपका 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके क्वेश्चन है कि ये मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन ना आए, और ये एक ऐसा टाइप है जिससे हर एक इस तरीके के टाइप पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यह आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो देखो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला हमारे पास होता है इनसे रिलेटेड, इनमें आपस में संबंध को जो प्रदर्शित करता है। कौन सा फार्मूला होता है, जैसे हमारा एक फार्मूला होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। इसमें देखो, इसमें अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और इनकी तीनों की वैल्यू दे रखी है तो आपस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन ये होता है। इसमें तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी होता है, देखो एक्स वाई जेड भी होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी होता है, स्क्वायर वाला भी होता है और सिंपल सा एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला भी होता है।
तो बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इसको जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, क्यू वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 36 माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पे कितना, जब 4 रखोगे तो ये 2 से काट देगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, इंटू भाई इसकी वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई लिखा 2 दूनी 4 2 बचेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करो 36 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सिंपल सा 4, तो 4 चौको 16 आ जाएगा, 36 में आप 16 घटाओगे 20 आएगा, 20 दुनिया आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे टर्म से आपका आया 40, कितना है 40 मिला। तो अब बताओ 3xy मतलब 36 और 40 इधर आएगा, माइनस 40 इज इक्वल टू, ये अगर उधर चला जाएगा 3xyz, ठीक है। तो आपको ये बताओ इसमें जब घटाओगे तो माइनस 4 आएगा, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, माइनस वो 3 की नहीं, 3xyz की नहीं, तो 3 आपका मल्टीप्लाई में लिखा इधर आएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/3 इज इक्वल टू xyz आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा -4/3। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, -4/3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या, अब जैसे आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेहा ने 400 रुपए में 12 पेंसिल बेच डाली, ठीक है, उसे 4 पेंसिल के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक पेंसिल के लागत मूल्य कितने रुपए होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो पहली बार करेगा उसको जरूर 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 मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको पहली बार करने में इसमें दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि नेहा ने 400 रुपए में 12 पेंसिल आपकी बेच डाली, तो अगर हम बात करें लास्ट में आपको फाइंड क्या करना है, लागत मूल्य पता करनी है। तो एक पेंसिल की अगर हम लागत मूल्य सीपी अगर पता करें, अगर बोले तो यक्स है, कितनी है यक्स अगर हम मान ले, तो बताओ 12 पेंसिल बेच रहा है ना, तो इसका मतलब टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी आपका हो जाएगा 12x हो जाएगा, क्योंकि 12 पेंसिल बेच रहा है ना, एक का x है तो 12 का 12x हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया, टोटल सभी पेंसिलों का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया कि जब वो 12 पेंसिलों को बेच देता है तो उसको 4 पेंसिलों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो लॉस उसको कितना हो रहा है, लॉस उसको कितना हो रहा है, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 का कितना हो जाएगा 4x का कितना होता है, लॉस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और सिंपल से देखो एसपी आपको दे रखा है 400, तो सिंपल सा क्या होता है आपका सीपी बराबर आपका क्या होता है, सीपी बराबर आपका क्या होता है, सीपी बराबर आपका क्या होता है एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना 400 प्लस लॉस कितना है आपका 4x, और सीपी आपको कितना दे रखा है 12x दे रखा है। देखो ये चीज, अब ये 4x इधर आएगा, इसमें आके माइनस होगा तो 8x आएगा, 8x की वैल्यू आपकी 400 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। मतलब कहने का एक पेंसिल का जो आपका लागत मूल्य था शुरुआत में कितना था 50 रुपए था। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कितना आ जाएगा 50 रुपए आ जाएगा। जो पहली बार जो पेंसिल का जो लागत मूल्य था एक पेंसिल को कितना 50 रुपए आ जाएगा। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं होती है, जब आप बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी आपको क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, 12 पेंसिल का मूल्य 12x, 4 का लाभ और 4 का घाटा हो तो 12 4 100, मतलब 12 में 4 घटाओगे 8 की वैल्यू आपकी 400 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। बढ़ते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन कर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:15 है, और यदि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करिए और इसको आप एक बार करके देखिए। अगर आप वीडियो यहां तक देखते आए हो तो एक बार प्लीज मेरी बात मानो, आप वीडियो रुकाइए और इस क्वेश्चन को करके देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात आपका 11:15 है। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपका क्या है 11:15 है, यही तो है आपका। अब कहा जा रहा है मिश्रण में 20 लीटर वाटर मिला दिया जाता है। अगर मिल्क और वाटर मिला है, 20 लीटर आपको वाटर मिला दिया, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमेशा फंसा के चला जाता है, लोग यही करते रहते हैं और एग्जाम में कर नहीं पाते इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिश्रण में, नए मिश्रण जब 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो जो मिश्रण बनता है उसमें दूध का अनुपात, तो बताओ मिश्रण में मतलब
पानी मिलाने के बाद 20 लीटर मिलाने के बाद में आपका मिश्रण क्या हो रहा है, वो आपका नया अनुपात क्या मिल रहा है, 2:3 मिल रहा है ना, मिल्क इज टू वाटर का, ये तो मिल रहा है। अब यही तो नया है, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत। तो नए मिश्रण में दूध कितना है, 2 ही तो है, और टोटल कितना होता है आपका 3 2 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 5 20 40%, 40% दूध की मात्रा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा, तो नया मिश्रण तो आपको यही दे रखा है ना। जब नया मिश्रण आपको यही दे रखा है 2, मतलब नए मिश्रण में आपका मिल्क, जो मिल्क है वो आपको 2 दे रखा है, 2 दे लिख लिया, टोटल आपका 5 है। अनुपात सॉरी प्रतिशत पता करनी, 100 से गुणा करा दिया, 40% आपका क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। ये आपका हुआ। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात समझिए, आपको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में फिर से आप रिवीजन करने मत बैठिए, आपको केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट देने। जितने ज्यादा, देखो पढ़ता सब कोई है, हर बंदा पढ़ता है, हर स्टूडेंट पढ़ता रहता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर और एग्जाम में जो मेरिट लिस्ट क्रॉस वही कर पाता है जो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता है, जो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करता है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन भी कुछ हट के होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।